हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अप्रैल के महीने में कौन सी फसल बोई जाए जो अच्छी पैदावार दे और अच्छा इनकम दे सके। साथियों, बहुत लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि अप्रैल के महीने में कौन सा फसल लगाएं जिससे हमें अच्छा इनकम हो सके, अच्छा मुनाफा हो सके। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अप्रैल के महीने में कौन सी सब्जी हम लगाएं जो हमें अच्छी कमाई दे सके। तो दोस्तों, अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। अगर आपकी खेती खाली हो चुकी है, आपका खेत खाली हो चुका है, तो आप ये सब्जियां लगा सकते हैं जो आपको बहुत अच्छा कमाई करवा के दे सकती हैं आने वाले समय में। तो अच्छा रेट आपको इसलिए मिल सकता है क्योंकि अभी जो सब्जियां आ रही हैं वह पहले के समय में बोई गई थी, पहले 2-3 महीने पहले बोई गई। लेकिन अभी अगर अप्रैल के महीने में अगर ये सब्जियां आप लगा लेते हैं तो ये लगभग 10 से 15 दिन के अंदर इनका ये पौध तैयार हो जाएगी और इसे आप 1 महीने के अंदर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इस महीने में आपने ये सब्जियां लगा ली तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा मार्केट रेट देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो सब्जियां आ रही हैं वह पहले के समय में बोई गई थी, जिनका अभी समय चल रहा है और ये मात्र 15 से 1 महीने के बीच में निकलने वाली हैं। और ऐसे में अगर आप ये सब्जियां जो हम बता रहे हैं आप लगा लेते हैं तो आने वाले समय में बहुत अच्छी लाखों रुपए की इनकम आपको दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बैगन की खेती की। जी हाँ दोस्तों, अगर इस समय आप बैगन को अपने खेत में लगा देते हैं तो आने वाले लगभग 2 महीने में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और यह 2 महीने के बाद जिस समय इसकी तुड़ाई होगी उस समय लगभग सब्जी का रेट लगभग बहुत हाई लेवल पर चल रहा होगा। तो आपको उस महीने में जैसे आपका हार्वेस्टिंग होगी तो आपको बहुत अच्छा रेट मार्केट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि उस समय जो अभी सब्जियां चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और बरसाती सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। बरसाती सीज़न स्टार्ट होने के कारण आपको पता है कि उस समय सब्जियां बहुत हाई रेट पर होती हैं। तो आपको अभी के लगभग 2-4 दिनों के अंदर बैगन की नर्सरी स्टार्ट कर देनी चाहिए। बैगन की नर्सरी लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर तैयार हो जाएगी, तो आप इसे तुरंत ही खेतों में अच्छी तैयारी करके ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। और अगर बैगन की किस्म की बात करें तो आप सिजेंटा कंपनी का बैगन लगा सकते हैं। तो आप अब सिजेंटा कंपनी का हाइब्रिड क्वालिटी का बैगन लगा सकते हैं, या फिर एक वीएनआर कंपनी में भी एक बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज आता है तो आप उसको भी लगा सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं आपके एरिया के हिसाब से जो भी अच्छी किस्म, अच्छी क्वालिटी का बीज हो वो ही आप सेलेक्ट करिए और उसकी अभी नर्सरी तैयार कर दीजिए। और यह बात ध्यान रखिए कि बहुत अच्छी प्रजाति का बैगन हमें लगाना है, क्योंकि अच्छी प्रजाति का अगर हम बीज लगाएंगे तो अच्छी फसल उससे हमें मिल पाएगी और अच्छी क्वालिटी बैगन की देखने को हमें मिलेगी। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी का बीज का चुनाव हमें करना है, जिससे आपको नुकसान से भी आप बच जाओगे और आपकी पैदावार भी देखने को बहुत मिल जाएगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी इनमें बहुत अच्छी होती है। तो ध्यान रखिए कि अच्छी क्वालिटी का बीज, हाइब्रिड क्वालिटी का भी बीज आप सेलेक्ट करिए और उसे बोइए। खेत को तैयार करते समय ध्यान रखिए कि जब भी हम खेत को तैयार करें उसमें सड़ी गली गोबर की खाद जरूर डालें। सड़ी गली गोबर की खाद हमारे खेत में बहुत अच्छी उत्पादकता क्षमता बढ़ाती है। ये सड़ी गली गोबर की खाद ऑर्गेनिक तरीके से हमारे खेत को बहुत अच्छा उपजाऊ बनाती है और बहुत अच्छी पैदावार भी देती है। इस फसल में भी पैदावार देगी और आने वाले 2-3 फसल जो भी हम करेंगे उसमें भी हमारी ये मदद करेगी। जो हम रासायनिक खाद डालते हैं ये तो सिर्फ हमारी फसलों को कुछ समय तक ही हमें इसमें पैदावार बढ़ा देती है या इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन गोबर की खाद जो होती है 2-3 साल लगातार हमें हमारे जो भी हम फसल बोते हैं उसमें हमें इसका इफ़ेक्ट होता है। तो ये ध्यान रखिए कि गोबर की खाद जरूर डालिए, जिससे आपको अच्छी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी और पैदावार भी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं अगली फसल के बारे में। तो अगली फसल आप तोरी को लगा सकते हैं। जी हाँ, तोरी जो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, तोरी के बीज जो आप डायरेक्टली खेत के अंदर लगा सकते हैं। जैसे ही अपने खेत को आपने तैयार किया, गड्ढे करके उसमें तोरी की बीज लगा दीजिए और आप
मात्र 5 से 6 दिनों के अंदर इनका अंकुरण हो जाता है और लगभग 30 से 35 दिनों के अंदर इनका हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाती है। और मार्केट के अंदर तोरी की बहुत अच्छी डिमांड देखने को मिलती है। जिस समय ये इनकी हार्वेस्टिंग होगी तो लगभग जून और जुलाई का महीना चल रहा होगा, उस समय मार्केट में बहुत अच्छा रेट चलता है सब्जियों का। तो आप तोरी को लगाइए और अच्छा मुनाफा कमाइए। तोरी का पौधा आप 2 तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसे आप सीधा खेत में लगाइए गड्ढे करके और क्यारियों में इसे डाल दीजिए। तो आप इस तरीके से इसका मैनेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खेतों में मचान बना करके उसमें उसकी बेल को चढ़ा दें। बेल चढ़ा करके फसल ले सकते हैं। जो आप बांस लगा करके एक मचान बना दी जाती है, उस मचान पर तोरी की बेल चढ़ा दी जाती है, तो उसमें बहुत अच्छी पैदावार मिलती है। तो दोस्तों, इस समय तोरी की फसल आप लगाइए और आपको पूरे बरसात भर पैदावार ये देगी, जिससे आपको बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा बीमारियां भी नहीं लगती हैं। मात्र कुछ ही फंगिसाइड आप इसमें छिड़क दीजिए और कीटों से बचने के लिए मात्र 1-2 छिड़काव आप कीटनाशक दवाइयों का भी कर दीजिए, तो इनकी बीमारियों से बचाव हो जाते हैं। तो इनका बीमारियों से बचाव हो जाता है और यह बहुत अच्छी पैदावार देती हैं। तो इस समय आपके खेत खाली हैं तो आप तोरी को जरूर लगाइए। एक कम कीमत में, कम लागत में बहुत अच्छा मुनाफा हमको दे सकते हैं। और ध्यान रखिए, बीजों का चयन अच्छी क्वालिटी का ही कीजिए। बीजों का चयन अगर हम अच्छी क्वालिटी का करेंगे तो अच्छी हमें फसल देखने को मिलेगी, अच्छा हमें फल मिलेगा और इसमें हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। तो आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि बीजों को हम अच्छे तरीके से सिलेक्ट करें। अब तीसरी सब्जी के बारे में बात करें तो आप लौकी को लगा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लौकी बहुत अच्छी पैदावार देने वाली फसल है। तो इसको भी तोरी की तरह आप गड्ढे करके लगा सकते हैं और क्यारियों में इसकी फसल ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बांस का मचान बनाकर भी इसे आप इसकी उसमें बेल चढ़ा दें और इसको उसमें पैदावार ले सकते हैं। इसमें बीमारियां भी कम लगती हैं और ये पैदावार भी बहुत अच्छी देती है। इस समय अगर आप इसे लगा देते हैं तो आने वाले बरसाती सीजन में बहुत हाई डिमांड लौकी की भी होती है। तो लौकी को भी लोग बरसात के सीजन में बहुत अच्छा पसंद करते हैं। तो इस समय लौकी को भी आप लगा सकते हैं और बहुत अच्छी रेट आपको ये जुलाई और जून के महीने में 40 से 60 रुपए के हिसाब से आपको देखने को मिलेगी। इसकी फसल लेने के लिए आपको सड़ी गली गोबर की खाद जरूर डालनी चाहिए, क्योंकि सड़ी गली गोबर की खाद खेतों में बहुत ही फायदा देती है। तो इसकी फसल लेने के लिए सड़ी गली गोबर की खाद जरूर डालिए और जिससे आपको बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। और इसमें हमने बताया है कि आपके फसल में बहुत अच्छी क्षमता, उपजाऊ क्षमता होगी और खेतों में भी बहुत लंबे समय तक ये आपको मदद करेगी। तो सड़ी गली गोबर की खाद जरूर डालिए। रासायनिक खाद आप जैसे यूरिया है, DAP है, ये आप जितनी मात्रा ज़रूरत है उतना ही इसमें लगाइए और गोबर की खाद जरूर डालिए जब खेत की हम तैयारी करते हैं। तो मैं फिर कहना चाहूँगा कि जो भी आप फसल बोएं, अच्छी क्वालिटी का बीज बोएं और जिससे हमें अच्छी पैदावार मिल सके, क्योंकि हम जो भी फसल बोएंगे वो हमारे बीजों पर ही डिपेंड होगी। हमें जो भी बीज सेलेक्ट करने हैं और उसमें हमें पैसों के चक्कर में संकोच नहीं करना है कि हम कम क्वालिटी का बीज बो दें, जिससे हमारी फसल भी हमें अच्छी नहीं मिलती है और हमें इसमें बीमारियां भी बहुत लगती हैं। तो हम अच्छी क्वालिटी का बीज बोएं जो हमें आने वाले समय में हमारी बहुत अच्छी कमाई करवा के दे सकते हैं। तो इन फसलों को लगाइए और आपके जो भी सवाल हों कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर के। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।